हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस बहरिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को दबा देना। दोस्तों, यह वीडियो बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और जुड़ जाइए हमारे साथ और देखिए वीडियो को। आपको हिंदी के कविताओं का व्याख्या करना सिखाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि हिंदी में जो कविताएं होती हैं उनका व्याख्या कैसे करते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु नानक का प्रथम पद राम नाम बिनु बिरथे जगजन्मा से मैंने एक पंक्ति लिया है, जो पंक्ति है इस प्रकार। राम नाम बिनु बिरथे जगजन्मा, बीखू खावे बीखू बोले, बीनू नावे निह फलुमटी भ्रमना। इसका अर्थ यह होगा कि प्रस्तुत पंक्ति राम नाम बिनु बिरथे जगजन्मा में संत कोटि के कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि इस संसार में राम नाम के बिना जन्म लेना व्यर्थ है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम बिनु, अर्थात कहने का मतलब कि राम के नाम के बिना बिरथे जगी जन्मा, अर्थात इस संसार में जन्म लेना क्या है तो व्यर्थ है। थोड़ा गौर कीजिएगा कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, इसका मतलब यह हो गया। उसके बाद दूसरे पंक्ति का अर्थ देखते हैं। बीखू खावे बीखू बोले, बीखू खावे बीखू बोले, आ बीनू नावे आ निह फलुमटी भ्रमना। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु नानक कहते हैं कि जो प्राणी राम नाम का उच्चारण नहीं करता है वो प्राणी सांसारिक क्रियाओं में उलझकर सांसारिक चीज़ों का वर्णन करता है, और जिसके जुबान पर राम का नाम नहीं आता है वैसे प्राणी का जो वाणी होती है वो विष के समान होती है, अर्थात जहर के समान होती है। तो यहाँ कह रहे हैं गुरु नानक, बीखू खावे, जो राम नाम का उच्चारण नहीं करता है वो जहर खाता है, और बीखू बोले और विष बोलता है, यानी जहर बोलता है। बीनू नावे, यानी बिना राम नाम के वाणी क्या होती है तो विष के समान होती है। अनिह फलुमटी भ्रमना, और वैसे व्यक्ति इस मोह रूपी संसार में निष्फल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, और मटी मतलब होता है बुद्धि, और उनकी बुद्धि जो है यहाँ वहाँ भ्रमण करना शुरू कर देती है, और इस मोह रूपी संसार में उलझकर मर जाते हैं, और अंत काल में उन्हें परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भक्ति धारा के संत कोटि के कवि गुरु नानक कहते हैं कि यदि ईश्वर की प्राप्ति करना है तो राम नाम का जाप करना होगा। अब इसके बाद दूसरा पंक्ति है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़ो, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़ो, संध्या कर्म निकाल करे। इसका मतलब यह हुआ कि गुरु नानक कहते हैं कि यदि आप परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप कितना हो पुस्तक पाठ व्याकरण का बखान कर लो, उस दिव्य ज्योति की प्राप्ति और दर्शन नहीं होती है। इसलिए गुरु नानक कहते हैं कि संध्या कर्म निकाल करो, अर्थात तीनों पहर, सुबह दोपहर और शाम को उस दिव्य ज्योति का स्तुति करो, राम नाम का जाप करो, तब जाके उस दिव्य ज्योति राम नाम का जो है जाप करने से परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो पाएगी। पुनः गुरु नानक कहते हैं, गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, अर्थात इस मोह रूपी संसार में बिना गुरु के शब्द के किसी भी प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। राम नाम बिनु अर्जी मरे, और जो प्राणी गुरु के शब्द को प्रसाद समझकर ग्रहण नहीं करता है वो इस मोह रूपी संसार में, इस क्षण भंगुरता वाले संसार में अपने अस्तित्व को खो देता है और यहाँ वहाँ भटकता रहता है और उलझकर अंतकाल में मर जाता है। तो वैसे प्राणी को परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए गुरु नानक कहते हैं कि गुरु के प्रसाद को ग्रहण करने वाला उस परम दिव्य ज्योति तक जाने का मार्ग जो है प्राप्त कर लेता है, और अंत काल में इस मोह रूपी संसार से परे होकर
वो अपने जीवन को, अपने आप को उस ब्रह्म दिव्य ज्योति में विलीन कर लेता है। दंड कमंडल शिखा सूत धोती, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु नानक दंड कमंडल शिखा शुद्ध होती और तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जो प्राणी हाथ में डंडा लेकर, अर्थात आप लोग देखे होंगे कि साधु लोग जो अपने हाथ में डंडा लेकर चलते हैं वो बैराग का पहचान होता है। बैराग के स्वरूप वाले चीज को लेकर, यानी डंडा को लेकर जब साधु संत दंड कमंडल शिखा शुद्ध होती, अर्थात हाथ में डंडा लेकर एक कमंडल लेकर जिसमें पानी लेकर चलते हैं, शिखा अर्थात केस, बड़े बड़े जटा बढ़ाकर, बाल बढ़ाकर और शरीर में एक जनेऊ धारण करके जो प्राणी यदि सोचता है कि हम उस दिव्य ज्योति की प्राप्ति कर लेंगे, तो गुरु नानक कहते हैं कि हमारे समय में इस प्रकार के कर्म कांड करने वाले बहुत सारे लोग मिला करते थे, लेकिन गुरु नानक का मानना है कि इस प्रकार का साधना ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकता है। अर्थात गुरु नानक कहते हैं कि यदि प्राणी परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करना चाहता है तो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उस परम पिता राम नाम के जाप को करता रहे तो उसे उस दिव्य ज्योति की पहचान हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गुरु नानक कहते हैं दंड कमंडल शिखा शुद्ध होती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। और जो लोग इस प्रकार का कर्म कांड करते हैं उनके बारे में गुरु नानक कहते हैं कि वे लोग यहाँ वहाँ तीर्थ करते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, किसको प्राप्त करने के लिए, तो दिव्य ज्योति यानी राम नाम को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उस परम पिता की प्राप्ति वैसे नहीं होती है। और इस प्रकार के कर्म कांड को गुरु नानक जी व्यर्थ मानते हैं और कहते हैं सुनिए क्या कहते हैं, राम नाम बिनु शांति न आवे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सु पारी परे। कहते हैं गुरु नानक कि यदि इस संसार में प्राणी सोचता है कि तीर्थ स्थानों पर जाकर तीर्थ यात्रा करके मैं उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लूँगा, तो इस प्रकार का कर्म कांड व्यर्थ होता है। और कभी गुरु नानक कहते हैं कि इस मोह रूपी संसार में कितना ही तीर्थ कोई क्यों ना कर ले, लेकिन बिना राम नाम के उस प्राणी को कभी शांति नहीं आएगी। इसलिए राम नाम का जाप हमेशा करना चाहिए और उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में जाने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि परम पिता परमेश्वर के चरण में जाकर, उसके पैरों में जाकर यदि हम अपने आप को न्यौछावर करेंगे तब जाके उस दिव्य ज्योति की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मीरा को सुने होंगे, महलों की रहने वाली मीरा थी और वो परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण के भक्ति में इस प्रकार मग्न हुई कि अपने नाम को, अपने रूप को छोड़कर जो है उस दिव्य ज्योति की प्राप्ति करने के लिए कांटों पर चलती थी और उसको फूल समझा करती थी। इसलिए गुरु नानक कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा शुद्ध धोती तीर्थ गमनु अति भ्रमण करे। हाथ में डंडा लेकर, बड़े बड़े शिखा बढ़ाकर, जनेऊ धारण करके और कमंडल लेकर कोई सोचता है कि उस परम दिव्य ज्योति का तीर्थ यात्रा करने से प्राप्ति हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। और इस प्रकार का कर्मकांड व्यर्थ मानते हैं गुरु नानक और कहते हैं कि इस मोह रूपी संसार में बिना राम नाम के कहीं शांति आने वाली नहीं है। इसलिए उस परम दिव्य ज्योति के नाम का, यानी राम नाम एक आधार है और उसी राम नाम का आप उच्चारण करते रहें और पारी परे जो है उसका सुमिरन करते रहें तीनों काल में, तब जाके उस दिव्य ज्योति की प्राप्ति संभव हो पाएगी। यही गुरु नानक जी कहते हैं। और इसके बाद अगले पंक्ति में गुरु नानक कहते हैं, जटा मुकुट तन भस्म लगाए। देखिए गुरु नानक अपने जमाने में जो कर्म कांड को देखे हैं उसका व्याख्यान करते हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वस्त्र छोड़ी तन नग्न भया, जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सर्व जिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाए,
गुरु नानक कहते हैं कि हमारे समय में कर्म कांड के अनेक स्वरूप देखने को मिले। कहते हैं कि हमारे समय में बहुत सारे ऐसे प्राणी मिले जो बड़े बड़े जटा बढ़ाकर और अपने शरीर में राख लगाकर और कहते हैं कि और अपना जटा मुकुट तन भस्म में लगाई। गुरु नानक कहते हैं कि हमारे समय में अनेक कर्म कांड के स्वरूप देखने को मिले। बहुत सारे प्राणी तो बड़े बड़े जटा बढ़ाकर मुकुट लगाकर और अपने पूरे शरीर में राख को लगाकर बोलते हैं कि मैं परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करने वाला हूँ, मैं परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार के कर्म कांड को गुरु नानक व्यर्थ मानते हैं और कहते हैं वही नहीं, और सुनिए और कैसे कैसे कर्म कांड के साधना जो है हमारे समय में देखने को मिले। वसन छोड़ी तन नग्न भया, वसन छोड़ी तन नग्न भया। कहते हैं कि कुछ तो ऐसे लोग देखने को मिल रहे थे जो अपने वस्त्र को त्याग कर नग्न होकर यहाँ वहाँ भ्रमण क्या करते थे और कहते थे कि उस दिव्य ज्योति की प्राप्ति करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। इस प्रकार के कर्म कांड को गुरु नानक व्यर्थ मानते हैं। और अगला पंक्ति में फिर कहते हैं जेते जिय जंत जल थल महियल जत्र तत्व तू सर्वे जिया। इस धरती पर बहुत सारे जीव प्राणी हैं। उन सभी जीव प्राणियों में एक प्राणी मनुष्य है, जिसके बारे में गुरु नानक कहते हैं कि इस धरती पर जो मनुष्य एक ऐसी जीव प्राणी है जो अनेक प्रकार के कर्म कांड करके ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है। लेकिन गुरु नानक कहते हैं कि इस धरती पर जीने वाले सभी जीव प्राणियों में मनुष्य एक बुद्धिमान भी प्राणी भी है, जो अगर सही ढंग से सच्चे मन से उस दिव्य ज्योति की स्तुति करे तो उसको उस दिव्य ज्योति की प्राप्ति हो जाती है। और अगला पंक्ति में गुरु नानक कहते हैं गुरु प्रसादि राखिले जन को, गुरु प्रसादि राखिले जन को हरि रस नानक झोली पिया। कहने का मतलब कि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य, जो प्राणी इस मोह रूपी संसार में यदि ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, उसके लिए कहते हैं गुरु नानक कि जो प्राणी गुरु के शब्द को प्रसाद समझकर रख लेता है, जो प्राणी गुरु के शब्द को प्रसाद समझकर रख लेता है, उस प्राणी को गुरु नानक कहते हैं कि उस प्राणी के झोली में हरि रस प्राप्त हो जाता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गुरु प्रसाद को ग्रहण कर कर ही हम हरि रस की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पुस्तक में इसी पाठ में जो है हरि रस का अभिप्राय क्या है प्रश्न किया है। आप यहाँ से हरि रस का अर्थ समझ सकते हैं। हरि रस का अभिप्राय यह है कि हरि के भक्ति में मग्न होना। हरि रस का अर्थ होता है कि हरि के भक्ति में मग्न होना, अर्थात कहने का मतलब कि गुरु के शब्द को प्रसाद समझ के ग्रहण करके और बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लोभ लालच के इस मोह रूपी संसार में उस दिव्य ज्योति का स्तुति करते हुए उसके भक्ति में मग्न होना ही हरि रस कहलाता है। जैसे आप लोग को एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ। महलों की रहने वाली मीरा थी, जो श्री कृष्ण के भक्ति में इतना मग्न हो गई कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपने महल को त्याग दिया और उस परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण के भक्ति में इतना मग्न हो गई कि महलों की रहने वाली दर दर ठोकर खा रही थी, लेकिन अपने नाम को भी भूल गई थी। जिस प्रकार नदियाँ अपने रंग रूप और नाम को भूलकर जाके समुद्र में मिलकर एकाकार हो जाती हैं, उसी प्रकार सच्चे भक्त जो होते हैं बिना किसी इच्छा, बिना किसी कामना, बिना किसी लोभ मोह लालच के परम पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसके भक्ति में मग्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार की भक्ति ही हरि रस कहलाती है। धन्यवाद दोस्तों। यंग मोटिवेशनल अमतेश कुमार के साथ बहरिया। दोस्तों, फिर मैं आपसे कर रहा हूँ, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबा देना। जय हिंद।